गुड मॉर्निंग क्लास। आज का हमारा लेक्चर है डिकोडर पे। लास्ट लेक्चर में हम एनकोडर और प्रायोरिटी एनकोडर को स्टडी कर चुके हैं। आज हम डिकोडर की स्टडी करेंगे। डिकोडर बेसिकली एनकोडर के अपोजिट वर्क करता है। तो फर्स्ट आई विल गिव यू द डेफिनेशन ऑफ डिकोडर, उसके बाद इसकी डिज़ाइनिंग स्टेप्स क्या हैं ये सब हम स्टडी करेंगे। सो डिकोडर इज़ अ मल्टी इनपुट मल्टी आउटपुट combinational logic circuit which decodes an input line into 2 की पावर n possible आउटपुट। पहले एनकोडर और डिकोडर का बेसिकली यूज़ कैसे किया जाता है, मैं एक ब्लॉक डायग्राम से आपको वो समझाना चाहूँगी। माना आपके पास कोई इंफॉर्मेशन थी, I0, I1, I2, I3। इसको आपने एनकोड करके, ये आपका 4-to-2 एनकोडर है, इसको आपने एनकोड करके ट्रांसमिट कर दिया। ये आपका ट्रांसमिटिंग एंड है, ये आपका रिसीविंग एंड है। आपने इस इंफॉर्मेशन को 4-to-2 एनकोडर की हेल्प से 2 बिट इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करके इसको ट्रांसमिट कर दिया बाय यूजिंग अ चैनल। और यहाँ पे रिसीवर पे आपने एक डिकोडर लगा रखा है जो है आपका 2-to-4 डिकोडर। अब आपने चैनल पे इस 2-to-4 डिकोडर की इनपुट पे जो भी आपको सिग्नल मिलेगा उसको डिकोड करके आप इसे यूज़ कर लेंगे। सपोज हम I2 पे कोई इन्फॉर्मेशन हम भेजना चाहते हैं। सपोज हमारा I2 हाई है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए, तो हमने I2 के करस्पॉन्डिंग इस 4x2 का एनकोडर यूज़ करके हमने सिग्नल जनरेट कर लिया। सपोज दिस इज़ A1, दिस इज़ A0। तो हमारा 2 के लिए क्या होगा, आपका A1 का मान होगा आपका 1 और A0 का मान होगा 0। तो अब आपने 1 और 0 को ट्रांसमिट किया और रिसीविंग एंड पे आपको 1 और 0 एज ए इनपुट मिले, और अब आपने इन 1 और 0 को डिकोड करके y=2 पे आपने यहाँ पे आपने आउटपुट प्राप्त कर ली करस्पॉन्डिंग टू I2 के। तो इस तरीके से एनकोडर और डिकोडर किसी ट्रांसमीटर और रिसीवर में या इन्फॉर्मेशन को कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसमिट रिसीव करने के लिए पेयर में यूज़ होते हैं। अगर आपने कहीं पे इन्फॉर्मेशन को एनकोड किया है तो किसी दूसरे एंड पे आप उस इन्फॉर्मेशन को डिकोड भी करेंगे। तो अब हम बात करने जा रहे थे डिकोडर की डिटेल में। तो डिकोडर, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक मल्टी इनपुट मल्टी आउटपुट कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है जो n इनपुट लाइन को मैक्सिमम 2 की पावर n पॉसिबल आउटपुट में डिकोड करता है। तो अगर हम डिकोडर के ब्लॉक डायग्राम की बात करेंगे तो इसके पास n इनपुट लाइन होंगी तथा 2 की पावर n आउटपुट लाइन्स होंगी। सो दिस इज बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ डिकोडर। अब हम स्टडी करेंगे डिटेल में एक 2-to-4 डिकोडर की। 2-to-4 डिकोडर। 2-to-4 डिकोडर में जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि नंबर ऑफ इनपुट्स 2 हैं आपकी। सपोज हमने मान लिया A1, A तथा B मान लेते हैं, चलिए।
और नंबर ऑफ आउटपुट हैं आपकी 4, इनको भी हमने कोई नेमिंग दे दी, y3, y2, y1 एंड y0। तो अब हमारी नंबर ऑफ इनपुट और नंबर ऑफ आउटपुट डिसाइड हो गई हैं। तो अब हम इसका एक ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे। A, B, y3, y2, y1, y0 and this is 2 to 4 डिकोडर। ब्लॉक डायग्राम बनाने के बाद अब हम इसकी ट्रुथ टेबल ड्रॉ करेंगे। ट्रुथ टेबल में जैसा कि हमको पता है कि इसमें 2 इनपुट हैं तथा 4 आउटपुट हैं, तो हम 2 इनपुट A तथा B और 4 आउटपुट y3, y2, y1 तथा y0 इनके सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस लिख लेंगे। ए तथा बी के पॉसिबल कॉम्बिनेशन होते हैं 0 0, 0 1, 1 0, 1 1। जब आपका 0 0 ए और बी दोनों पे है तो आपको y0 आपका हाई होगा। जब आपका 0 1 है तो आपका y1 हाई होगा। 1 0 के लिए y2 हाई होगा एंड 1 1 के लिए y3 हाई होगा। सो दिस इज द ट्रुथ टेबल फॉर 2 to 4 डिकोडर। इस ट्रुथ टेबल से अब हम y0, y1, y2, y3 के एक्सप्रेशन निकालेंगे। तो हमारा y0 इक्वल टू y0 के लिए आप देखिए a भी 0 है, b भी 0 है, तो a बार b बार। y1 के लिए a का मान 0 है, b का मान 1 है, तो a इन कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म, b नॉर्मल। y2 के लिए a इज अनकॉम्प्लीमेंटेड एंड b इज इन कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म, a b बार। एंड y3 के लिए इट विल बी a b। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि y0, y1, y2, y3 हमको एक्सप्रेशंस मिल गए हैं। अब हमको एक सर्किट डायग्राम बनाना है इस 2 to 4 डिकोडर के लिए। तो हमारे पास 2 इनपुट हैं, ये वाला स्टेप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। हमारे पास 2 इनपुट हैं a तथा b। हमें इसके इन्वर्जन की भी ज़रूरत पड़ रही है बार बार, तो हमने एक नॉट गेट यहाँ पे लगा लिया। इस लाइन पे हमको मिलेगा a बार और इस नॉट गेट को हमको लगा के हमको मिलेगा b बार। y3 का एक्सप्रेशन है a b, a b। y2 का एक्सप्रेशन है a b बार, a b बार आपको यहाँ से मिलेगा। y1 का एक्सप्रेशन है a बार b, a बार b। एंड y0 का एक्सप्रेशन है a बार b बार, सो a बार एंड b बार। सो दिस इज द सर्किट डायग्राम, लॉजिक सर्किट डायग्राम फॉर 2 to 4 डिकोडर। तो आई थिंक आपको डिकोडर क्या होता है, किसी डिकोडर को हम कैसे डिज़ाइन करते हैं, उसका ब्लॉक डायग्राम, उसकी ट्रुथ टेबल, उसके एक्सप्रेशंस और उसका लॉजिक सर्किट डायग्राम, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस लेक्चर से संबंधित कोई समस्या है, कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में डाल के पूछ लीजिएगा। आज के लिए थैंक यू क्लास।